हेलो दोस्तों, रोज़गार बिदअतुल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक से त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं या त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो कि सभी पेपर में लगभग काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर त्रिभुजों की संख्या निकालने के बारे में पूछा रहता है। तो यहाँ पर जो है आज हम आपको 7 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बताने वाले हैं। अगले वीडियो में और त्रिभुजों के प्रकार को बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इजी टू हार्ड, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद उससे कठिन और फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ जो है आगे बढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर कठिन वाले त्रिभुज रहेंगे, जब आपको सिंपल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना मालूम रहेगा तो कठिन वाले त्रिभुजों की संख्या आसानी से ट्रिक से ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरह से इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है। ये तो सभी लोग बता देंगे क्योंकि इसमें एक देखते ही पता चल जा रहा है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अब यहाँ से इससे थोड़ा हार्ड है। तो अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट कर लेंगे 1 2। एक त्रिभुज इसमें है, एक त्रिभुज इसमें है, यानी कि पहला त्रिभुज इसमें है और दूसरा इसमें है, और एक त्रिभुज ये बड़ा बन रहा है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो अगर हम कहें 1 + 2 = 3 हो गई। इसमें 3 त्रिभुज हैं। अब 3 कैसे आया, हम यहाँ पर जो अंक लिए हैं 1 और 2 दोनों को जोड़ दिए, 3 आया। अब अगर हमें गिनना रहेगा तो कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये हो गया, 2 हो गए, और एक बड़ा वाला हो गया 3 त्रिभुज। तो इस तरह से जो है इसका आ गया 3 त्रिभुज। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से अगर त्रिभुज पूछता है पेपर में, तो आप उसे कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसी के आधार पर ये वाला त्रिभुज ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिन लेंगे कि जो छोटे वाले त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, यानी कि अगर हम छोटे त्रिभुजों की बात करें तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है। अब इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो अब हम पूरा त्रिभुज तो गिन नहीं सकते कि कितना बनेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हमें ट्रिक पर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या किए थे कि अंकों को जोड़ दिए थे। इस तरह के त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों को जोड़ दिए थे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी अंकों को जोड़ देंगे। तो इसमें अंक कितना है, 1 है, +2 है, +3 है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि इस वाले त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब फिर जब हम इसको लेंगे तो इसमें एक बड़ा वाला बन जाएगा 4, और इसमें जो है एक बड़ा वाला बन जाएगा 5, और एक पूरा बड़ा हो जाएगा 6। तो इस तरह से इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएगी। अब इससे थोड़ा कठिन त्रिभुजों की संख्या पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है हमें, अभी तक तो हमें 3 छोटे त्रिभुज मिल रहे थे। अब हमें क्या मिल रहा है कि 1 2 3 4 5 छोटे त्रिभुज हैं। अब हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम जो बताए हैं कि आप लोगों को इजी टू हार्ड, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो सब जो है आगे वाला त्रिभुज इस पर उसके पहले वाले त्रिभुज पर आधारित रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या किए थे, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों को जोड़ दिए थे। इसमें भी क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है कितना है, 1 1 +2 +3 +4 +5, इतने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं।
तो अब हमें इन सब में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर हम गिन सकते थे त्रिभुजों की संख्या, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो अब हम इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। नॉर्मल तरीके से टाइम बहुत लग जाएगा, ज्ञात हो जाएगा लेकिन जो है टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब हमें ट्रिक से हल करना है। तो क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ देंगे। अंकों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 आ रहा है। अब इसमें जो है कितने त्रिभुज बनेंगे, 15 त्रिभुज बनेंगे। इससे ज़्यादा त्रिभुज नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें प्रकार पर। अगर इस तरह से त्रिभुज दिया रहे और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि बेस लाइन कितनी है। बेस लाइन मतलब आधार रेखा जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 2 आधार रेखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे त्रिभुजों को गिन लेंगे। 1 2 3 4, 4 खाना है, यानी कि 4 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। अब हम लोग इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, अंकों को जोड़ रहे थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम जोड़ रहे हैं, ये 10 त्रिभुज कहाँ पर बन रहे हैं, ये इस वाले आधार रेखा पर बन रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी आधार रेखा है, 2 आधार रेखा है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 आधार रेखा है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इस त्रिभुज में छोटे जो जितने त्रिभुज बनेंगे, ऊपर से लेकर यहाँ पर छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज जितने बनेंगे, कुल मिलाकर 20 त्रिभुज बनेंगे। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर पूछे तो आप जो है सेकंडों में हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, अंकों को जोड़कर निकाल लेंगे। अब फिर जो है अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, इस तरह से त्रिभुज दिया रहे और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे, तो आप कैसे हल करेंगे। ये भी देखिए पिछले वाले त्रिभुज की तरह है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार रेखा गिनेंगे। तो कितनी आधार रेखा है, यहाँ पर देखिए एक आधार रेखा जो है वो पूरा नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम जो है मानेंगे 2 आधार रेखा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 आधार रेखा है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे त्रिभुजों की संख्या गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर छोटे त्रिभुजों की संख्या 6 है। तो अब क्या करेंगे, इनके अंकों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ने पर कितना आएगा, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो 21 आ रहा है। अब 21 तो इस बड़े वाले त्रिभुज का आ रहा है जिस पर आधार रेखा एक ही आधार रेखा है, लेकिन यहाँ पर भी एक आधार रेखा है और इसमें कितने खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि इसमें भी जोड़ने पर उतना ही आएगा 21, क्योंकि इसमें भी 6 खाने हैं। तो इसमें जो है 21 गुणे 2 कर देंगे, प्लस अब यहाँ पर देखिए इस वाले आधार रेखा को लेंगे, यहाँ पर जो पूरा नहीं मिला है उसे लेंगे। इसमें कितने खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 है। अब क्या करेंगे, इसके अंकों को सिर्फ ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि ये जो पूरा नहीं मिला है तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ पर आप यहीं पर जोड़ लेंगे तो आपको जो है आसानी से आ जाएगा। ये बताने के लिए आपको इतना बड़ा करके बताया जा रहा है ताकि समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 और 42 1 43, 43 2 45, 45 3 48, 4 52 और 52 5 57, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 57 बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे जो है इस तरह से अगर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे।
तो चलिए इसको भी इसी तरह से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो बीच में रेखा काट रही है ये बराबर काट रही है, और यहाँ पर जो बीच में रेखा काट रही है ये बराबर काट रही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, त्रिभुज को आधे पर से बराबर काट रही हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसी त्रिभुज की तरह हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिनेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 त्रिभुज इधर हैं, और जो है इधर भी उतने होंगे, 1 2 3 4 5 त्रिभुज इधर हैं, 5 त्रिभुज इधर हैं। इसी तरह से ऊपर भी उतने ही त्रिभुज होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे एक साइड में 5 त्रिभुज हैं और एक साइड में 5 हैं, इसको गिन लिए। तो अब सबसे पहले ऊपर वाला गिन लीजिए, 1 ऊपर कितने हैं। तो ऊपर देखिए कितना आएगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब की बार आपको पूरा गिनना है, शुरू से लेकर आखिरी तक जितने त्रिभुज बन रहे हैं, और यहाँ पर आपको आधा आधा गिनना था। तो यहाँ पर देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक जितने बन रहे हैं त्रिभुज, उनके अंकों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है कितने बन रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हो गया। अब जो है इसे जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 8 36 9 45 10 55। तो इसे ऐड करने पर 55 आया है। अब देखिए जितने त्रिभुज ऊपर बन रहे हैं, यानी कि 55 त्रिभुज बन रहे हैं ऊपर, तो 55 नीचे भी बनेगा, क्योंकि आधे पर से ये पूरा विभाजित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 55 में 2 से गुणा कर देंगे, 55 × 2। अब यहाँ पर जो गिने थे आधा इधर 5, ये वाला त्रिभुज, ये ऊपर का हो गया 55, नीचे का हो गया 55। अब देखिए ये जो बच रहा है ये त्रिभुज बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिभुज बचेगा पूरा, यहाँ से लेकर ये एक त्रिभुज, फिर यहाँ से लेकर एक त्रिभुज। तो इसी प्रकार यहाँ तक 5 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ तक 5 त्रिभुज बनेंगे। तो इसे ऐड कर देंगे 5 + 5, तो ये हो जाएगा 55 दूना 110 + 10। अब ये पूरा हो जाएगा टोटल 120, यानी कि इस प्रकार के त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 120 है। तो इसी तरह से अगर इसमें से किसी प्रकार का भी त्रिभुज आए तो आप इस तरह से ट्रिक से हल करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है अन्य किस प्रकार के त्रिभुज आते हैं उसके बारे में बताएंगे।